रात भर भक्तों को उपदेश देने का काम किए। सावन सिंह जी महाराज के मन में हुआ और हमारे कारण हमारे गुरुदेव को बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम करना पड़ा, ऐसे जीवन को धिक्कार है। उसी समय सावन सिंह जी महाराज ने संकल्प ले लिया, आज दिन के बाद अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। वहीं बंदूक छोड़ दिया और चले गए जयमल सिंह जी महाराज की सेवा में। वही सावन सिंह जी महाराज राधा स्वामी मत के चौथे आचार्य बने। तो सावन सिंह जी महाराज का काम बना कि नहीं बना? हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम बनेगा ही नहीं, हमारा काम बनेगा ही नहीं। तो यदि नियम से सत्संग भजन करेंगे तब तो हमारा काम बनेगा, और सत्संग भजन करेंगे ही नहीं तो काम कैसे बनेगा? इसीलिए जगत प्रसवकर्ता ने कहा, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योति निचाय पृथ्व्या अध्या व्रत। ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। उसके बाद मानस योग करो। मानस योग मानस जप और मानस ध्यान। उसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग करो, अर्थात दृष्टि योग की क्रिया करो। दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जिस दिन अभ्यास में सफलता मिलेगी उस दिन घट विच अजब तमाशा है साधु। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं होगा। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों करता है निर्वाण के समीप है। तो पूज्य सहदेव बाबा सत्संग भी करते थे, ध्यान भी करते थे, भक्तों को उपदेश भी करते थे, साधु सेवा भी करते थे, सत्संग भी कराते थे, करवाते थे। यह सब शुभ कर्म करके गए हैं। और आप लोगों के लिए पूज्य बलवीर बाबा ऐसे सन्यासी को, युवा सन्यासी को साथ में दे दिए हैं। देखिए, दीपक है, यदि दीपक में यदि तेल नहीं दीजिएगा तो दीपक जलेगा? वृक्ष तो खड़ा कर दिए, यदि उस वृक्ष में पानी नहीं डालेंगे तो उस वृक्ष में फल लगेंगे? यदि उस वृक्ष की सेवा नहीं हो तो वह वृक्ष पुष्पित नहीं होगा, फलित नहीं होगा, वह वृक्ष सूख जाएगी। दीपक में तेल डालेंगे तो दीपक जलती रहेगी। उसी प्रकार से आप लोग इस सत्संग मंदिर की सेवा करते रहेंगे तो इसी प्रकार से सत्संग होता रहेगा। आप इनको देते रहिए, ये सत्संग करवा करके आपका कल्याण करते रहेंगे। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा तब न दीपक जलता रहेगा, तब न पूज्य सहदेव बाबा की यादगार हमेशा मनती रहेगी। तो आप लोग दीपक में तेल डालते रहिए, पूज्य बाबा को खूब आगे बढ़ाइए, खूब इनकी भी सेवा कीजिए, खूब संसार में नाम कमाइए। इन्हीं शुभ वचनों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य सहदेव बाबा की आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको शांति मिले, सुख मिले और फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा ही, यह तो निश्चित है। गुरु महाराज कह करके गए हैं, जिनको सत्संग से प्रेम भी हो जाएगा उनको जब भी मिलेगा तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ये तो साधन भजन करके गए हैं, फिर से मनुष्य का शरीर मिले। और उनसे भी बड़ी क्या गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ही ज्ञान इनको मिले। गुरु महाराज ऐसे पूर्ण संत सदगुरु मिले, गुरु महाराज ऐसे संत सदगुरु का ज्ञान इनको मिले और फिर से परमात्मा की भक्ति करें। इस प्रकार से भक्ति करके, सत्संग ध्यान करके एक दिन
परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करके साक्षात परमात्मा ही बन जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों की भी मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु